बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम जिसको कह लीजिए, हाइब्रिड हुकूमत कह लीजिए, जो भी लफ्ज उसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहें, उन्होंने लड़ना इमरान खान से था और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करना था, उनको खत्म करना था। लेकिन जाहिर है जिसको रब की जात खत्म ना करे कौन खत्म हो सकता है। और फिर पाकिस्तान के लोग उनके साथ हैं और 8 फरवरी को सबसे बड़ा इम्तिहान था जिसमें पूरी दलेरी और बहादुरी के साथ इमरान खान और उनकी पार्टी उसमें सुरखरू हुई। लेकिन अब बात यहां तक आ गई है कि इमरान खान का ट्विटर या एक्स अकाउंट बंद किया जाए। चंद रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर होती है और वो मुहिब्बे वतन शहरी ये दरखास्त लेके आते हैं कि इमरान खान जो है वो सजा याफ्ता कैदी हैं, तो इसलिए उनको रोका जाए क्योंकि वो रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन इसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उनके जो वकील हैं वो बैरिस्टर जफरुल्ला हैं और बैरिस्टर जफरुल्ला मुस्लिम लीग नून के एक मुतहर्रिक रहनुमा हैं, मुतहर्रिक वकील हैं। तो अगर वहां तक बात रहती तो जरा और मामला था। और उसके बाद जो है आज राना सनाउल्लाह साहब जो अब सेनेटर बन गए हैं और वो काबीना का भी हिस्सा हैं, वो आसमा शराजी साहिबा के साथ हम न्यूज़ पे बैठे हुए थे और वहां पे सवाल हुआ जो अली मोहम्मद खान साहब ने उस दिन बात की कि देखिए ना, काम घर से शुरू। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये तो कुछ पता तो नहीं है कि 100% जो बात होती है वो इमरान खान की होती है क्योंकि इमरान खान तो उसको खुद नहीं चलाते। तो आज यही सवाल उनके को पुट करके राना सनाउल्लाह के सामने रखा और राना सनाउल्लाह ने कहा जी इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद करने के हवाले से हुकूमत काम कर रही है और उन्होंने वहां पे कहा कि वो मुल्क दुश्मन है। उस बयानिए के हवाले से बात की और उनका कि देखें उसका एक प्रोसेस ये है कि हम किसी के हवाले से किसी को आपने किसी को शामिल तफ्तीश तो करना होता है। तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़े तौर पे ये बताया है कि इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है वो जल्द बंद कर दिया जाएगा। तो अगर बात यहां तक आ गई है कि अब आपने एक्स अकाउंट बंद करने के ऊपर काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर इमरान खान से सुलह कर लें, क्योंकि एक बात तो यह है कि आप कैसे बंद करेंगे। ट्विटर आपकी बात नहीं सुनती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मेरे साथ नईम बुखारी साहब, अयाज अमीर साहब एक केस के अंदर है और उनके वो जाली अकाउंट्स हैं और यहां पे FIA ने ट्विटर को बारहा लिखा, उन्होंने इनको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आप कैसे बंद करेंगे? दूसरी सूरत यह है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद किया हुआ है, उसमें एक मिसाल सबी काजमी की है। मेरी इत्तलात ये है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो पाकिस्तान में नहीं चलता, उसको बंद कर दिया गया। या खाकसार का यूट्यूब चैनल इंडिया की हुकूमत ने बंद किया हुआ है और मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो भी वहां पे बंद है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ है। तो वो ये कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की टेरिटरी या डोमेन के अंदर उसको बंद कर दें। लेकिन एक सवाल यह है कि भाई ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप अगर एक अकाउंट को बंद करेंगे तो कितनी देर लगेगी दूसरा अकाउंट बनाते हुए। और फिर एक और बात है कि अगर वो वहां से नहीं आएगा तो PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी तोप साइंस नहीं है। लेकिन इससे अंदाजा क्या होता है? इससे अंदाजा ये होता है कि आपके अंदर खौफ क्या है। अब एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान के ट्विटर या एक्स अकाउंट के ऊपर उनकी बात बन गई है और अब से थोड़ी देर पहले 10:55 के ऊपर, चूंकि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, तो एक तो तोशाखाना के हवाले से आपको बता दूं कि वो समाअत कल तक मुलतवी हो गई है और जो आखिरी 2 गवाह हैं उन पर जिरा जारी है और गालिब इम्कान ये है कि ये इस हफ्ते में कंक्लूड हो जाएगा, कल हो जाए या फ्राइडे सैटरडे को भी अगर उन्होंने चलाया तो हो जाएगा और अगले हफ्ते इमरान खान को सजाएं सुनाने के हवाले से प्लान है। तो इस दौरान चूंकि आज इमरान खान से मुलाकात हुई थी, इमरान खान की बहनों की भी अंदर गई थी समाअत के दौरान, तो पैगाम तो सख्त आना था। जब अलीमा खान और दीगर की मुलाकात होती है तो फिर सख्त अल्फाज में बातचीत होती है। तो आज इमरान खान के अकाउंट को जब बंद करने की बात की जा रही है, जब राना सनाउल्लाह ने बात की तो उसके चंद घंटों के बाद इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक और पैगाम जारी किया गया है और उसमें वादी तिरा वाले वाक़े की उन्होंने बात की है और एक बार फिर उन्होंने ऑपरेशन की मुखालफत की है, अफगानिस्तान की बात की है और बाकी सारी बातें करने के बाद जो है उन्होंने बहुत सख्त लबो लहजे के साथ, उस बयान के 2 पार्ट्स हैं, अभी पहला आया है तो आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान का जो पैगाम रोकना है और ये जो मुलाकातें रोकी जा रही हैं, फिर GHQ हमला केस को जब वहां से उठा के आप इंसदाद दहशतगर्दी दारत रावलपिंडी में लेके गए हैं तो मकसद कम्युनिकेशन बैरियर लगाना है ताकि इमरान खान की बातें उनकी पार्टी तक ना पहुंचे, पार्टी की मुलाकातें ना हों और वो चीजें हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के इस जदीद दौर में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकाउंट को रोक के आप बातें रोक लेंगे तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक और भी बात की
वो कहते हैं ना कि यहाँ साए से भी खौफ आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो, इरादे बांधते हैं, तोड़ देते हैं। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा कि जो मुक्तदरा है को इमरान खान से राब्ता नहीं करना चाहिए और ना आइन कानून के मुताबिक मुक्तदरा ऐसा कोई राब्ता कर सकती है। तो ये बात राना सनावला की ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट को तो ये राइट नहीं होता या उनको आइन या कानून इख्तियार नहीं देता, लेकिन सवाल ये है कि अगर इख्तियार नहीं देता तो ये नवाज शरीफ साहब की बारी भी इख्तियार नहीं था ना। जब आपकी जनरल बाजवा के साथ मामला तय हुए तो फिर अदालतों से भी आपको दुनिया की तारीख में ये पहली बार हुआ कि किसी सजा याफ्ता शख्स को इस तरह जेल से निकाल के आपने बैरून मुल्क भेज दिया और वो कई साल मुल्क से बाहर रहे और उसके बाद वो वापस आए, तब भी इख्तियार नहीं था। तो अब सारी बातें हो गई और फिर उन्होंने कहा कि जो सियासी लोग हैं ये हमसे बात करें। मसला ये है कि आपसे बात कैसे करें। अब आपकी इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत या आपका सर्वाइवल इस बुनियाद के ऊपर है कि इमरान खान जितनी जल्दी इस सिस्टम से आउट होते जाएं और इमरान खान जब तक जेल में रहें तब तक आप चलते रहेंगे। और आज इवन राना सनावला ने कहा कि जब तक सजाएं पूरी नहीं होती इमरान खान जेल में रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक वो पाकिस्तान में फितना और फसाद फैलाने के इरादे को तर्क नहीं करते। तो उनका जी बात डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं, इनको समझ नहीं आती। देखें, इमरान खान की सजाओं से, ये तो जब राना सनावला उन लोगों में है जो खुद मानते हैं कि इमरान खान ने बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ जेल काटी है। सियासतदान जो होते हैं वो नाजुक मिजाज भी बड़े होते हैं, लेकिन वो सियासतदान जब डट जाएं, जब उनका ये मकसद ही ना हो कि इमरान खान का, मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान ने वजीर आजम बनना होता तो वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीतकर 9 फरवरी को वजीर आजम के लिए नामजद हो चुके होते। अब आप कहेंगे कि वो तो इस इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे, तो आप देखते चीजें कैसे उनकी जिमनी इलेक्शन में बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मसला क्या था कि उन्होंने उन जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीजें उनको कही जाती हैं वो नहीं हो रही, जिसमें अलीमा खान ने आज भी जब वो बाहर निकली तो उन्होंने बहुत खुल के इस हवाले से बात की और वो वही बात है कि इमरान खान को मुल्क से बाहर जो भेजने वाली बात है, उन्होंने कहा कि पहले दिन से इमरान खान को कहा गया है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। इमरान खान ने कहा कि वो सारे केसेस का सामना करेंगे। तो इमरान खान का ये पर्पस नहीं है, वो चाहते तो वो ये कर सकते थे, उन्होंने ये नहीं किया। उसका मकसद है कि वो उन चीज़ों से, उस गवर्नमेंट से, उस हवाले से आगे निकल चुकी है और वो सिस्टम से मेरा ख्याल है फिलहाल कोई उस किस्म की रिलीफ नहीं चाहते। और वो मैं उनका एक जुमला आपके सामने रख देता हूँ। वो बार बार एक बात करते हैं, वो कहते हैं मैं ना तो आसिफ अली जरदारी हूँ और ना ही मैं नवाज शरीफ हूँ, जिनके बारे में एक तासुर सिस्टम का ये है कि वो उनको डराते हैं, वो डरा के डील करते हैं। सिस्टम कहता है देखिए हमारा मसला हल हो गया। इमरान खान की आपने किरदार कुशी की, आपने पहले उनके ऊपर इद्दत केस, वो कैसे बनते हैं केसेस पाकिस्तान में सब जानते हैं। अब वो ज़ौजियत का हक अदा करने वाली एक बेहूदगी हुई है, फिर उनकी ऑडियो ऐसी लीक की गई या ऐसी चीज़ें मार्केट में लाई गई, फिर बाकी उनको अपनी तरफ से ये चोर साबित करने की कोशिश की गई और घड़ी चोर के नारे लगाए गए, फिर उनके ऊपर ये केसेस बनाए गए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया और इमरान खान उन चीज़ों से डरे भी नहीं है। वो आज के दिन तक एक बात कह रहे हैं, बार बार वो एक जुमला दोहराते हैं, उनकी फैमिली के लोग भी बाहर आके कहते हैं कि अगर मुझे सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रह लूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। देखिए आसान नहीं होता, वो यही राना सनावला कहते हैं ना कि आपको खाने को दुनिया के हर वो चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं वो भी मिले तो जेल जेल होती है। अगर मुझे ये सोच के कि मैं इन दरों दीवार से बाहर नहीं निकल सकता तो आप मुझे दुनिया जहान के खाने खिलाएं, मुझे अच्छे कपड़े पहनाएं, यहाँ आप वो एसी चला दें, बाकी सब सहूलियात भी फराहम करें, तो आप उस सेटिस्फेक्शन को हासिल नहीं कर सकते। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।